अबरार जो उनका बेटा है इंजीनियर रशीद का, पूरा नॉर्थ कश्मीर उनके साथ चल पड़ा और किनको हराया? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताज है। और किसको हराया? सजाद गनी लोन जो अब्दुल गनी लोन का बेटा है। तो सेंस तो क्लियर है, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर दैट जो खानदानी राज यहां चलाते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, वो बंद हो और नई उभरती हुई लीडरशिप को चांस मिले। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है, ये मैंने बार बार कहा कि कश्मीरी लोग जो हैं बड़े जज्बाती लोग हैं। अगर आपको याद हो, अबरार जो उनका बेटा है इंजीनियर रशीद का, उसने एक इंटरव्यू में रोया कि मैंने अपने पिताजी का चेहरा 4-5 साल से नहीं देखा। पूरा नॉर्थ कश्मीर उनके साथ चल पड़ा और किनको हराया? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताज है। और किसको हराया? सजाद गनी लोन जो अब्दुल गनी लोन का बेटा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कश्मीरी चाहता है न्यू लीडरशिप, ईमानदार लीडरशिप। अबरार एक 20-22 साल का बच्चा है। मैं वही कह रहा हूं साहब, आप यहां के नौजवान को मजबूत करिए, तब जाके कश्मीर की तकमील मजबूत होगी और हिंदुस्तान की तकमील मजबूत होगी। इसलिए इट्स अ लेसन जो यहां खानदानी राज बना के रखा था, उनने, आप देखो, महबूबा मुफ्ती भी हार गई साउथ कश्मीर से। तो कश्मीरियों ने आज अपना फैसला क्लियर कर दिया है। एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेके, चाहे जमात इस्लामी हो, हुर्रियत हो, रीजनल पार्टीज हो या सेसेस फोर्सेस हो, वो आज शाना बशाना कश्मीर के साथ है और हिंदुस्तान की तकमील के साथ है। इसलिए हिंदुस्तान को भी समझना चाहिए, अगर कोई गुंजाइश है तो इंजीनियर रशीद साहब के साथ नरमी करके उनको छोड़ना चाहिए। एक और दूसरा एक अचीवमेंट हो गया, अगर आपने देखा हो, यहां सिर्फ खानदानी राज चलता था या सईद आगे होते थे। यह पहली बार हुआ है जब ओबीसी लीडर, पिछले नेता लोग जो बिल्कुल कगार पर थे, उनको आज मेन स्ट्रीम में लाके उनको कश्मीरियों ने आगे जितवाया है। तो सेंस तो क्लियर है, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर दैट जो खानदानी राज यहां चलाते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, वो बंद हो और नई उभरती हुई लीडरशिप को चांस मिले। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जो कश्मीरी चाहता है कि बीजेपी खुद आए, तब जाके पता लगेगा दूध और पानी का पानी अलग होगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं, कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे, बिल्कुल सही है। देखो, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टेस्ट होता है, तो कोशिश करनी चाहिए। अब तो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, मैं आपके माध्यम के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा बीजेपी से भी कि खुलेआम आए और अपनी ताकत का मुजाहिरा करें। और अल्टीमेटली लोग जिनके साथ हैं वो जीतेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है किसी को। बट अपने जो प्रॉक्सीज है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कभी उनकी प्रॉक्सी थी, पीडीपी भी कभी उनकी प्रॉक्सी थी, तो ये सारे उनके प्रॉक्सीज है। अब है हालात, पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स। तो कभी ये प्रॉक्सी होते हैं, कभी वो प्रॉक्सी। बेहतर हो बीजेपी खुद अपनी ताकत की आजमाइश करे जम्मू कश्मीर में और देखें कि लोग किनके साथ। ऐसा नहीं है, देखिए, बीजेपी हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। सबसे बड़ी जमात कौन है? बीजेपी, 240। तो सरकार बनाने का हक किनको है? पब्लिक किसके साथ है? विद द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी आज बीजेपी के साथ है। इसलिए अब तो जो मुझे सोर्सेस कह रहे हैं कि 9 तारीख को खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी एक और बार, देखिए, नीतीश कुमार ने कल तो समर्थन की चिट्ठी दे ही दी है एनडीए को। और अल्टीमेटली देखना है, देखो, कोalition इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो, वो देखें कि कैसे चलाएंगे। लेकिन मैंडेट जहां की आप बात कर रहे हैं, आप ये भी समझिए, तीसरा टर्म है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और आज तक एक्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू 1961 से पहले ही तीसरी सरकार चली पाई है तीसरे टर्म में। तो एक तो अच्छी बात है कि फिर से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी ने, देखो, सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने हमारे कश्मीर के लिए की, यहाँ रोज़ हमारी माँ बेवा होती थी, हमारे बच्चे मरते थे। तो उनकी सबसे अचीवमेंट जो कश्मीर याद रखेगा और जो हमेशा हम उनको नमन करेंगे इस बात के लिए कि हमारी जो नौजवान की माल और जान बच गया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा, आतंकवाद ख़त्म होने की कगार पर है, जो कल ही डीजी साहब ने कहा कि 20 से 22 लोकल मिलिटेंट्स हैं। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैं आपकी चैनल के थ्रू उनको धन्यवाद देता हूँ। जो उन्होंने काम किया वो पूरा कश्मीर याद रखेगा। देखो, अल्टीमेटली हम किस लिए लड़ रहे हैं? हम अपनी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है जान और माल का बचना। देखो, जो हमारे इख्तलाफात है उससे हम लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने देखा हो, रीजनल पार्टीज़ हमारे खून से भरी हुई हैं। चाहे पीडीपी हो, जो सेल्फ रूल की बात करती थी, 2019 के बाद उन्हें एक बार भी महबूबा मुफ्ती या उसकी बेटी जो ये है इर्तिका मुफ्ती,
इल्तिजा मुफ्ती, उसने एक बार भी सेल्फ रूल की बात नहीं की। वही बात है ऑटोनॉमी की, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, 2019 के बाद उनको टेप लग गया। तो इसका क्लियर मैसेज है कि रीजनल पार्टीज हमको गुमराह करके, हमारे खून का खिलवाड़ करके, हमारे शहादत दे के अपनी कुर्सी भरती। देखो, इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और दूसरी बात कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। 99 सीटों पे आप उछल रहे हो और 240 वाला मायूस है। अब 240 वाला मायूस क्यों है? ये वही कंपैरिजन है, एक लड़का 1 नंबर से पास हो गया और दूसरा डिस्टिंक्शन के लिए लो रहा है। तो इतनी ही फर्क है कि मीडिया कैसे गुमराह करता है। देखो, वो समय बताएगा कि कौन राज करेगा, कौन ताज करेगा, कौन अवाम की खिदमत करेगा। कांग्रेस का ही नासूर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नासूर है जो आतंकवाद कश्मीर 40 साल से उलझ रहा है। और ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने 2019 के आर्टिकल 370 हटने के फौरन बाद कमान, अपनी जो कश्मीर की कमान अपने हाथों में ली। और तब से आज तक सिर्फ कश्मीर तरक्की में, टूरिज्म में, रोजगार में तरक्की की राह पर है। और हमारे नौजवानों की शहादत रुक गई है। और धीरे धीरे हमारा नौजवान जो पत्थरबाजी में था, सेशनिज्म में था, आतंकवाद में था, वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है। इससे बड़ा क्या एक लीडर कर सकता है? बिना खौफ के वो डिसीजन लेता है। और आज पूरे 134 ममालिक कहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं नया उभरता जम्मू कश्मीर, नया उभरता भारत और नया वर्ल्ड ऑर्डर करने के लिए। इसलिए बातें होती रहेंगी, जिनको काम करना वो काम करते रहेंगे। अबरार जो उनका बेटा है इंजीनियर रशीद का, पूरा नॉर्थ कश्मीर उनके साथ चल पड़ा। और किनको हराया? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताज है। और किसको हराया? सजाद गनी लोन जो अब्दुल गनी लोन का बेटा है। तो सेंस तो क्लियर है, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर दैट जो खानदानी राज यहां चलाते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, वो बंद हो और नई उभरती हुई लीडरशिप को चांस मिले। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है, ये मैंने बार बार कहा कि कश्मीरी लोग जो हैं बड़े जज्बाती लोग हैं। अगर आपको याद हो, अबरार जो उनका बेटा है इंजीनियर रशीद का, उसने एक इंटरव्यू में रोया कि मैंने अपने पिताजी का चेहरा 4-5 साल से नहीं देखा। पूरा नॉर्थ कश्मीर उनके साथ चल पड़ा। और किनको हराया? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताज है। और किसको हराया? सजाद गनी लोन जो अब्दुल गनी लोन का बेटा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कश्मीरी चाहता है न्यू लीडरशिप, ईमानदार लीडरशिप। अबरार एक 20-22 साल का बच्चा है। मैं वही कह रहा हूं साहब, आप यहां के नौजवान को मजबूत करिए, तब जाके कश्मीर की तकमील मजबूत होगी और हिंदुस्तान की तकमील मजबूत होगी। इसलिए इट्स अ लेसन जो यहां खानदानी राज बना के रखा था, उनने, आप देखो, महबूबा मुफ्ती भी हार गई साउथ कश्मीर से। तो कश्मीरियों ने आज अपना फैसला क्लियर कर दिया है। एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेके, चाहे जमात इस्लामी हो, हुर्रियत हो, रीजनल पार्टीज हो या सेशनिस्ट फोर्सेस हो, वो आज शाना बशाना कश्मीर के साथ है और हिंदुस्तान की तकमील के साथ है। इसलिए हिंदुस्तान को भी समझना चाहिए, अगर कोई गुंजाइश है तो इंजीनियर रशीद साहब के साथ नरमी करके उनको छोड़ना चाहिए। एक और दूसरा एक अचीवमेंट हो गया, अगर आपने देखा हो, यहां सिर्फ खानदानी राज चलता था या सईद आगे होते थे। ये पहली बार हुआ है जब ओबीसी लीडर, पिछले नेता लोग जो बिल्कुल कगार पर थे, उनको आज मेन स्ट्रीम में लाके उनको कश्मीरियों ने आगे जितवाया है। तो सेंस तो क्लियर है, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर दैट जो खानदानी राज यहां चलाते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, वो बंद हो और नई उभरती हुई लीडरशिप को चांस मिले। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जो कश्मीरी चाहता है कि बीजेपी खुद आए, तब जाके पता लगेगा दूध और पानी का पानी अलग होगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं, कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे, बिल्कुल सही है। देखो, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टेस्ट होता है, तो कोशिश करनी चाहिए। अब तो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, मैं आपके माध्यम के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा बीजेपी से भी कि खुलेआम आए और अपनी ताकत का मुजाहिरा करें। और अल्टीमेटली लोग जिनके साथ हैं वो जीतेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है किसी को। बट अपने जो प्रॉक्सीज है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कभी उनकी प्रॉक्सी थी, पीडीपी भी कभी उनकी प्रॉक्सी थी, तो ये सारे उनके प्रॉक्सीज है। अब है हालात, पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स। तो कभी ये प्रॉक्सी होते हैं, कभी वो प्रॉक्सी। बेहतर हो बीजेपी खुद अपनी ताकत की आजमाइश करे जम्मू कश्मीर में और देखें कि लोग किनके साथ। ऐसा नहीं है, देखिए, बीजेपी हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। सबसे बड़ी जमात कौन है? बीजेपी, 240। तो
तो सरकार बनाने का हक किनको है? पब्लिक किसके साथ है? विद द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी आज बीजेपी के साथ है। इसलिए अब तो जो मुझे सोर्सेज कह रहे हैं कि 9 तारीख को खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी एक और बार, देखिए नीतीश कुमार ने कल तो समर्थन की चिट्ठी दे ही दी है एनडीए को, और अल्टीमेटली देखना है, देखो कोalition इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो, वो देखें कि कैसे चलाएंगे। लेकिन मैंडेट जहां की आप बात कर रहे हैं, आप ये भी समझिए तीसरा टर्म है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और आज तक एक्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू 1961 से पहले ही तीसरी सरकार चली पाई है तीसरे टर्म में। तो एक तो अच्छी बात है कि फिर से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी ने, देखो सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने हमारे कश्मीर के लिए की, यहाँ रोज़ हमारी माँ बेवा होती थी, हमारे बच्चे मरते थे, तो उनकी सबसे अचीवमेंट जो कश्मीर याद रखेगा, और जो हमेशा हम उनको नमन करेंगे इस बात के लिए कि हमारी जो नौजवान की